इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 82। भगवान के अनुदान किन शर्तों पर। परम पूज्य गुरुदेव अपने प्रेम की गंगा बरसा रहे हैं और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हमें समझा रहे हैं। और पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने कहा कि ये आत्मा मेरी बेटी थी और मैंने ये देह से ब्याही थी और तुम लोग अच्छे जमाई नहीं निकले। तुमने मेरी आत्मा रूपी बेटी के साथ बहुत अत्याचार किया। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अपने दिमाग को ठीक कर लो जो हर समय गर्म बना रहता है, इसे शांत करो और मेरी इस आत्मा रूपी बेटी का ध्यान रखो। जितना तुम इसका ध्यान रखोगे उतना मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ये गुरुदेव ने हमें बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया। अब गुरुदेव कह रहे हैं पात्रता विकसित करें, उपलब्धियां पाएं। ये बड़ा प्रश्न आता है कि पात्रता और कृपा, इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये ऐसा है कि सूर्य बड़ा है कि चंद्रमा बड़ा है। भाई दोनों के अपने अपने वैल्यूज हैं, दोनों के अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं और दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, सूर्य बड़ा है ना चंद्रमा बड़ा है। और केवल आकार में ही देखोगे तो फिर आकार में देखने से क्या होगा, फिर तो हम लोग, मैं 100 किलो की और गुरुदेव बहुत पतले दुबले, तो मैं बहुत बड़ी हो गई, बहुत मोटी हो गई, गुरुदेव बहुत पतले थे। तो ये आकार से नहीं हो पाएगा, है ना। इसको आकार से नहीं, व्यवहार से देखना पड़ेगा, आचरण से देखना पड़ेगा, गुण कर्म स्वभाव से देखना पड़ेगा। कृपा की बात जहां तक करें, कृपा तो मानव जीवन मिला था तो हो गई थी ना कृपा। क्या कृपा नहीं हुई थी तब? क्या मानव जीवन मिला ये कृपा है सबसे बड़ी? उसके बाद मानव जीवन में आंख नाक कान मिल गए, क्या ये कृपा नहीं है? मानव जीवन में एक स्वस्थ शरीर मिला, क्या ये कृपा नहीं है? फिर मानव जीवन में एक ऐसा घर मिल गया जहां पर हमें रुपए पैसे के लिए मारामारी नहीं करनी पड़ रही, रोटी मिल रही है ना। अब पनीर मिल रहा है या नहीं मुझे नहीं पता तुम लोगों को, लेकिन रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही? 2 टाइम की, एक टाइम की दाल अवेलेबल है घर में या नहीं? क्या ये कृपा नहीं है कि हमको? उसके बाद फिर प्रतिभा भी डाल रखी है भगवान ने, क्या ये कृपा नहीं है कि प्रतिभा भी है ना, रोजी रोटी आ रही है। तो अगर कृपा की बात करेंगे तो जीवन में कृपा बरस रही है, पंच तत्व अपना काम कर रहे हैं, कृपा कृपा कृपा। चारों ओर हम कृपा से घिरे हुए हैं, पर हम इस कृपा को भुना नहीं पा रहे। कृपा को भुनाने का नाम पात्रता होता है। कृपा को भुनाने का नाम पात्रता होता है। कृपा से प्रेरणा आई, उस प्रेरणा पर चलने का नाम पात्रता है। कृपा से प्रेरणा आई कि जन्म शताब्दी पुस्तक माला को रिकॉर्ड करो, इसका स्वाध्याय करो, ये कृपा थी। पात्रता इस पर चलना है, इतने सारे साथियों का साथ मिलना, वो सब भी क्या कर रहे हैं? पात्रता। तो कृपा के आधार पर आई प्रेरणाओं को जीवंत जीने का नाम पात्रता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कल कृपा करी, कृपा करके बताया कि तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है, दिमाग रूपी कंप्यूटर है, और ये करोड़ों रुपए का कंप्यूटर है, लेकिन इसके इंजीनियर तुम ही हो, केवल तुम ही इसे ठीक कर सकते हो। अब कृपा से इंफॉर्मेशन पहुंच गई, इंफॉर्मेशन अंदर है, फिर भी अगर दिमाग रूपी जमाई गर्म बना रहे और आत्मा रूपी बेटी का ध्यान न रखे तो भगवान क्या करेगा? अब अपने बच्चे को देख लीजिए ना, बच्चे को कितनी बार समझाते हैं बहुत सारी बात, जब बच्चा नहीं मानता तो थक कर के कह देते हैं ना, क्या करें अब, ले ले भाई तू मोबाइल ले ले, अब तुझे नहीं मानना तो। अपना पीछा छुड़ाते हैं कि नहीं छुड़ाते? तो क्या भगवान कभी कभी जिद्दी बच्चों से पीछा नहीं छुड़ाएंगे क्या? भगवान भी कहेंगे यार क्या है, मैं कितना समझाऊं तुम्हें, अच्छा जाओ, तुम जाओ यहाँ से, लो पकड़ो, पीछा छोड़ो मेरा। होगा कि नहीं होगा? तो कृपा और पात्रता की बात करें तो ये संग संग चलती है। कृपा ऑलरेडी बरस रही है, पात्रता ये है कि जो कहा जा रहा है उसको अमल करना, उस पर चलना। और पात्रता की जो हाईएस्ट डेफिनेशन है वो क्या है? निष्काम भाव। थोड़े दिनों में हम अकर्ता भाव पर, हम कर्ता भाव में चला जाते हैं। मान लीजिए कृपा से हमें सूत्र मिला कि हमको रोज 1 घंटा गायत्री जपनी चाहिए। और गायत्री कैसे जपनी चाहिए? सविता के दिव्य तेज को धारण करने के भाव से जपनी चाहिए और सबके मंगल के भाव से जपनी चाहिए। अब हमने 1 साल गायत्री करी और हमें दिख ही नहीं रहा कुछ मंगल होता हुआ, तो हम क्या कहेंगे? अभी हमें कृपा थी और कृपा से संकल्प बल मिला और संकल्प बल से गायत्री जपी। 1 साल बाद हम कहेंगे फायदा तो हुआ नहीं, मैंने तो उतनी जप ली। पात्रता कभी, अगर ये फिर पात्रता नहीं होगी, ये अहंकार हो जाएगा। हमें हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी संकल्प, दैवीय संकल्प आता है तो वो कृपा से पूरा होता है। हमें अकर्ता भाव और निष्काम भाव की ऊर्जा को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। तो इस क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं, बादल बरसते सभी जगह समान रूप से हैं, पर उनका पानी उतनी ही मात्रा में वहां जमा होता है जहां जितनी गहराई या जितनी पात्रता है। यानी सूर्य का प्रकाश बराबर आ रहा है, सबके लिए आ रहा है, मिल किसे रहा है? जो सूर्य से बात कर रहा है, जो सूर्य से संवाद कर रहा है, जो सूर्य के साथ बैठता है, जो मॉर्निंग सन गेजिंग करता है, उसको मिलता है। और अगर हम रजाई तान के अपने कमरों की खिड़की पर्दे बंद करके पड़े रहे और सोते रहे तो सूर्य देवता आएंगे और चले जाएंगे, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? वर्षा के अनुग्रह से व्यापक भू क्षेत्र में हरियाली उगती है और लहराती है, पर रेगिस्तान और चट्टानों में एक तिनका तक जमता दृष्टिगोचर नहीं होता। उसमें बादल कोई पक्षपात नहीं कर रहा, भूमि की अनवरता के ही प्रमुख है। बादल तो सब जगह बराबर बरस रहा है। धुलाई के बिना रंगाई निखरती कहाँ है? गलाई के बिना ढलाई करते किसने देखा है? मल मूत्र से सने बच्चे को माता तभी गोदी में उठाती है जब उसको नहला धुलाकर साफ सुथरा बना देती है। मैला गंदा पानी पीने के काम नहीं आता, मैले दर्पण में छवि नहीं दिखाई पड़ती। जलते अंगारे पर यदि राख की परत जमा हो जाए तो ना उसकी गर्मी का आभास होता और न चमक का। बादलों से ढक जाने पर सूर्य चंद्र तक अपना प्रकाश धरती पर नहीं पहुंचा सकते।
कुहासा छा जाने पर दिन में भी लगभग रात जैसा अंधेरा छा जाता है और कुछ दूरी की वस्तुएं तक सूझ नहीं पड़ती। इन सभी उदाहरणों को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि मनुष्य यदि लोभ की हथकड़ियों में, मोह की बेड़ियों में, अहंकार की जंजीरों में जकड़ा हुआ रहेगा, तो उसकी समस्त क्षमताएं नकारा बन जाएंगी। बंधुआ मजदूर जैसे रस्सी में बंधे पशुओं को बाधित और विशेष करते रहते हैं, वे अपना मौलिक पराक्रम गवा बैठते हैं और उसी प्रकार चलने के लिए विवश हो जाते हैं, जैसा कि बांधने वाला उन्हें चलने के लिए दबाता धमकाता है। कठपुतलियां अपनी मर्जी से ना उठ सकती हैं ना चल सकती हैं, मात्र मदारी ही उन्हें नचाता और कुदाता रहता है। अचंभा यही है कि सड़े नालों में पलने और बढ़ने वाले कीड़े अपनी स्थिति की दयनीयता को अनुभव भी नहीं कर पाते। ये लाइन बहुत पावरफुल है। गुरुदेव यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब तक हम मोह की, लोभ की और अहंकार की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, तब तक कृपा और पात्रता बहुत दूर की बात है, हमें कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा। और गुरुदेव यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि अचंभा इस बात का है कि हम में से बहुत सारे लोग इन जंजीरों में बंधे हैं और हमें आइडिया ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि हम मोहग्रस्त हैं, हमें पता ही नहीं कि हमको कोई ईगो है, हमको अहंकार है। हमको लगता है कि हम तो बहुत बढ़िया यात्रा कर रहे हैं, हमने तो इतनी माला घुमा ली, उतनी माला घुमा ली, हम तो रोज मंदिर जाते हैं, हम तो इस वाले मंदिर जाते हैं, हम तो इतने पाठ करते हैं, हम तो इतनी चालीसा करते हैं। हमको ये अंदाजा ही नहीं है कि हम मोह रूपी कीचड़ में, अहंकार की बेड़ियों में और जंजीरों में जकड़े हुए हैं। और अगर इसको जानना समझना है कि ये जंजीरें कहाँ छुप कर बैठी हैं, तो फिर उसके लिए एनालिसिस करना पड़ेगा, अपने भीतर गहरा उतरना पड़ेगा। गुरुदेव कह रहे हैं अपनी दयनीय स्थिति का अनुभव जितनी जल्दी कर लेंगे और जितनी जल्दी अपने विकारों को स्वीकार कर लेंगे, उतनी यात्रा आपकी सरल हो जाएगी। छुटकारा वही पाता है जिसे पता हो कि मैं जंजीर में बंधा हूं। इनसे किस प्रकार छुटकारा पाकर इतना भी नहीं जुटा पाते। ये जो कीड़े हैं, कीड़ों की हालत गुरुदेव बता रहे हैं कि वो अपनी दयनीयता का अनुभव नहीं कर पाते और किसी भी प्रकार उस कीचड़ से छुटकारा नहीं पाते। यदि कीड़े की स्थिति में आपको रहना है, तो फूलों पर उड़ने वाली तितलियों की तरह आकर्षक होने की सुयोग और चाहने और पाने के लिए कोई मानस बनाया जाए। जब आकांक्षा तक मर गई, तो उत्कर्ष की पक्षतर हलचलें भी कहां से कैसे उभर सकेंगी। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी याद आ जाती है, बड़ी एक जो है संत था। ये कहानी कहाँ पढ़ी ये तो नहीं ध्यान आ रहा, और बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। एक जो है राजा थे, बड़े धर्मात्मा, बहुत ही दिव्य। और वो एक बार गए और उनके हाथों से गलती से कोई ऋषि साधना कर रहे थे, कोई पाप हो गया, कोई गलती हो गई भूल से, और ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि जो है तू सुअर हो जाएगा। अब वो उनको समझ में आ गया कि, तो वो गिड़गिड़ाए ऋषि के आगे कि नहीं आप मुझे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ऋषि ने फिर उनकी दिव्यता को जाना और समझा। तो ऋषि ने कहा कि तू सुअर हो जाएगा, तब भी तुझे अपना पुराना जन्म वगैरह सब याद रहेगा, सब कुछ तुझे पता होगा। और अब मैं तुझे ये बता देता हूँ कि तू कहाँ जाकर सुअर होगा, तो तू अपने घर में बच्चों बच्चों को सबको बता दे कि मैं ऐसे ऐसे इस काल में यहाँ पर जन्म लूंगा, तुम लोग आना और मुझे मार देना, और मार दोगे तो मुझे सुअर योनि से मुक्ति मिल जाएगी। राजा को बड़ा सुकून शांति हुआ कि चलो सुअर बन के मुझे तुरंत की तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। वो गया, उसने अपने बच्चों से बताया कि ऐसे ऐसे अब मैं मर जाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर जन्म लूंगा, और तुम आना और मुझे मार देना, और पहचान ये होगी कि तुम मुझे पहचान जाओगे, इतने सारे सुअर में मुझे कैसे पहचानोगे। तो ये ऋषि ने मुझे पहचान बताई है। बच्चे बड़े खुश हो गए कि चलो ठीक है, और पिता का बड़ा मान सम्मान करने लगे। 1 डेढ़ महीने में राजा मर गया। उसके 2 4 महीने बाद उसको वहां पर मिलना था। अब बच्चे उसको ढूंढने के लिए निकले, 3 4 महीने बाद गए पागलों के जैसे, ढूंढ रहे ढूंढ रहे, फाइनली वो मिल गए राजा। अब राजा मिल गया और राजा को स्मृति भी है कि मैं कौन था, पर अब वो सुअर बन चुका है और उसने उसे पता है कि बच्चे मुझे मारने के लिए आए, क्योंकि उसको स्मृति है। और बच्चों को तो ये पता है कि हमारे पिता ने ये कहा था। अब जैसे ही बच्चों ने उसे मारना चाहा, वो अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागे। तो बच्चे सोच रहे हैं ये क्यों भाग रहे हैं, इनको तो सारी स्मृति है। तो वो बहुत जोर से चिल्लाकर बोलते हैं और बच्चे को बताते हैं कि भाई तब मुझे जो था वो था, पर अब तो मुझे इस नाली में ही मजा आ रहा है। मैं सब जानता हूँ कि मैं राजा हूँ, मैं सब जानता हूँ मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, पर मुझे तो इस नाली का आनंद नहीं छोड़ना। तो मुझे मारो मत, मैं तो इस सुअर योनि में ही जीवन जीने को तैयार हूँ। ये हालत है। तो आप बताइए, हम सबको पता है हम आत्मा है, हम सबको पता है कि हम परमात्मा का दिव्य अंश है, हम सबको हमारी दिव्यता के बारे में मालूम है, लेकिन फिर भी हम मोह की कीचड़ को, अहंकार को त्यागना नहीं चाहते। हम इस कीचड़ में आनंदित हैं। गुरुदेव हाथ पकड़ पकड़ के कह रहे हैं अरे बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। कह रहे नहीं नहीं, 5 मिनट और सोने दो ना, थोड़ी देर और सोने दो ना। एक एक थोड़ा सा पिज्जा आज 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 खा लूं, थोड़ी सी मैगी, आज थोड़ा सा पिज्जा खा लूं, बस आज बाहर का खा लूं। हम कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि हमें पता है कि ये सब क्षणिक है। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ
कि हम सब उस योनि में हैं, लेकिन हमारी हरकतें किस योनि की है, ये हमको एनालिसिस करने की आवश्यकता है। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि यार तुमको तितली दिख रही है, तुमको दिव्यता दिख रही है, तुमको फूल दिख रहे हैं, पर तुम उनको देखकर भी ये नहीं समझ पा रहे हो कि तुम कहाँ फंसे बैठे हो, और तुम वहां से निकलना ही नहीं चाह रहे हो। जब तुम्हारी आकांक्षा तक मर गई तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती, तुम्हारी आकांक्षा तक मर गई, चाह ही नहीं बची, मतलब दिव्य जीवन की चाह ही नहीं बची। हम अपने मोह के जाल में, मकड़ी अपने जाले में उलझा रहना चाहते। तो गुरुदेव कह रहे हैं मानव जीवन का परम पुरुषार्थ, सर्वोच्च स्तर का सौभाग्य एक ही है कि वह अपनी निकृष्ट मानसिकता से त्राण पा जाए। और मित्रों, यहाँ लगता है संकल्प बल और यहाँ लगता है जप। अपने इन कुसंचित संस्कारों से बाहर आने के लिए जप मैंडेटरी है। हमें जब दिख रहा है कि हमारे अंदर ये विकार है, तो अच्छा लगे या बुरा लगे, रोबोटिक मोड में करो, मन लगाकर करो, धारणा से करो, कैसे भी करो, पर जप करो। पर इस जप में अब कोई संसारिक इच्छा मत करो, बस भगवान से यही प्रार्थना करो, हे प्रभु हमें संकल्प बल दीजिए, हमें आत्म बल दीजिए, हमें ब्रह्म बल दीजिए कि मानव जीवन की इस दिव्यता को हम जी सके। और ये जो दुष्प्रवृत्तियां हैं जो हमारे भीतर दिखाई दे रही हैं, इन पर गायत्री का नियमित प्रकाश हम गुरु सानिध्य में डालें, इन पर सविता का नियमित प्रकाश डालें तो कुछ हो सकता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण वाले स्वभाव अभ्यास को और अधिक गहन करते रहने से आप स्पष्ट इनकार कर दें। अगर आप दिव्यता की ओर जाना चाहते हैं तो आपको मना करना सीखना होगा। भूल एक बार समझ में आ जाए तो उल्टे पैर दौड़ने पर कोई बुराई नहीं है। जब तक भूल समझ में नहीं आई तब तक आप अज्ञानी हैं, पर एक बार भूल समझ में आ गई तो उस भूल को ना दोहराने का अभ्यास करें, उसका संकल्प करें। गिनती गिनना भूल जाने पर दोबारा नए सिरे से गिनना आरंभ करने में किसी समझदार को संकोच नहीं होना चाहिए। जीवन सच्चे अर्थों में धरती पर रहने वाला देवता है। नर कीटक, नर पशु, नर पिशाच जैसी स्थिति तो उसने अपनी मन मर्जी से कर रखी है। हम जीविका के पीछे इतना पागल हो गए कि जीवन को भूल चुके। हमको हर समय हाय रोटी, हाय पैसा, हाय कमाना, यही रह गया है। बच्चों के लिए भी वही भाव है, बच्चे पढ़े, बच्चों के नंबर अच्छे आए, पर मूल एनर्जी क्या है, बच्चों के नंबर अच्छे आए, फिर इनकी बढ़िया नौकरी लगे और फिर ये खूब कमाए। अल्टीमेटली तो यही है ना, बच्चे पढ़े, बच्चों के नंबर अच्छे आए, बच्चों की डिग्री बहुत बढ़िया हो, और फिर ये समाज के काम में लग जाए और लोगों को फ्री में पढ़ाना शुरू कर दे। कितने लोग तैयार हैं इसके लिए, अपनी रोटी ना कमाए, सबको फ्री में पढ़ाए। तो हम जीविका के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि हमको जीवन की वैल्यू नहीं समझ में आ रही है। और गुरुदेव कह रहे हैं अगर आपको धरती पर रहना है तो भूल करने में कोई बुराई नहीं है। जाने अनजाने अब तक जो भी भूल हुई ठीक है, इट्स ओके, पर अब तो समझ में आ रहा है, तो जब समझ में आ जाए तो रीस्टार्ट करो और उस भूल को कैसे सुधार सकते हैं उसके बारे में भाव और प्रयास करो। अगर आप अपनी मन मर्जी से नर कीटक, नर पशु, नर पिशाच जैसा जीवन जी पाएंगे तो कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं तो कायाकल्प जैसा परिवर्तन होने से भी कोई रोक नहीं सकता। नर से नारायण महामानव बनने में भी आपको देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम लोग हैं तो अल्टीमेटली ऋषियों की, तपस्वियों की, मनीषियों की और मनस्वियों की वंशधर ही। अब गुरुदेव यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि हम सप्त ऋषियों का अंश हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो सप्त ऋषियों के नाम पर ही जो वो होते हैं ना, गोत्र होते हैं, गोत्रों को मन मन में सोचकर देखो, सारे गोत्र सप्त ऋषियों के नाम पर ही हैं। ठीक है, तो हम किसी ना किसी ऋषि के वंशज हैं। और ये जो है भागवत कथा में भी लिखा हुआ आता है और गर्ग संहिता में भी ये लिखा हुआ मैंने पढ़ा था स्टार्टिंग में कहीं, कि हम किसी ना किसी ऋषि के वंशज हैं सब। तो जब हम ऋषियों के वंशज है तो डिसिप्लिन तो हमारे खून में है कहीं ना कहीं, और संत हृदय तो हमारा बाय डिफॉल्ट है, बस उसको जागृत करना है। तो इस पुस्तक का स्वाध्याय आज पूर्ण हुआ और अब हमको ये पता चल गया कि भगवान की तिजोरी की चाबी चाहिए हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अरे चलो संसार का स्वार्थ छोड़ देते हैं, अगर स्वार्थ ही करना है और कुछ चाहिए तो भगवान की तिजोरी की कोशिश करें ना। भैया चाबी तो चाहिए, लेकिन भगवान जी, नारायण तुम्हारी तिजोरी की चाहिए, भगवान शिव जी तुम्हारी की चाहिए। कम से कम कुछ ऐसा ही मांग ले, वो तिजोरी की चाबी ऐसी है कि वो हाथ में आएगी तो आत्म भाव जागृत हो जाएगा और देह भाव अपने आप गल जाएगा। इसी के साथ इस पुस्तक को भगवान के श्री चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। आशा है हमने अपनी अपनी लर्निंग्स इस स्वाध्याय से ली होंगी और सबके जीवन में परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां की कृपा से दैवीय परिवर्तन आ रहे होंगे। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी को कोटि कोटि आभार। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।